नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्म ब्राइट पर। टू द पॉइंट बात करेंगे उज्ज्वला 2.0 योजना। फुल डिटेल्स है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, सबको मिलेगा फ्री गैस कनेक्शन जो भी इस योजना के लिए एलिजिबल है। आइए दिखाते हैं आपको नई एलिजिबिलिटी क्या है, क्या कुछ आपको करना होगा। तो जो लोग मैं बिल्कुल जैसे कि मैंने पहले कहा कि टू द पॉइंट बात करेंगे, टाइम बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। जो लोग सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए जानना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये वेबसाइट है indianoil.in, access.ex.indianoil.in, द एनर्जी ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां पे आपको फर्स्ट नाम देना है, लास्ट नाम देना है और मोबाइल नंबर देना है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। आई एम नॉट रोबोट करके प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। तो ये लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं पहले आपको बताता हूं कि इसमें देखिए क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ है, किस तरह से है। ठीक है, अभी मैं आपको दूसरी चीज दिखाता हूं। यहां पे आप अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो यहां पे आप मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू करेंगे, आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तीसरा है यहां से आप अपनी लिस्ट को चेक कर सकते हैं। यहां से आप अपनी लिस्ट को चेक कर सकते हैं कि हमारा लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया, वो भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस वीडियो को डायरेक्ट किया गया है, बनाया गया है, बिल्कुल बिना टेंशन के। यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन, आप यहां पे भी जाके ये काम कर सकते हैं। ये लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी आपको नेक्स्ट यहां पे चलिए। अगर आप जानना चाहते हैं लिस्ट की, लिस्ट में हमारा नाम हुआ है नहीं आया है, क्या हुआ है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे स्टेट और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ये कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। आपका नाम होगा तो सामने आएगा, नहीं होगा तो भी आपको पता लग जाएगा। तो ये सारे लिंक मैं आपको टू द पॉइंट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर एक चीज मैं आपको और कह देना चाहता हूं, अगर आप बहुत पढ़े लिखे नहीं है या आपके पास पीसी नहीं है, देखिए मोबाइल से थोड़ी दिक्कत होती है, वो तो मोबाइल से भी जाता है सारी चीजें, लेकिन थोड़ी दिक्कत आती है। आप 50-100 रुपए देके सीएससी सेंटर से भी इसे करवा सकते हैं। सीएससी सेंटर वाले डेली करते हैं तो वो शायद आपकी और बेहतर मदद कर सके, आपको बेहतर तरीके से आपका नाम आ ही जाए, आप वहां पे भी जा सकते हैं। मर्जी है, कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं है कि आप वहीं से जाके करें। आप खुद कर सकते हैं तो खुद कीजिए। प्रोसीजर मैंने सारा आपको बता दिया है यहाँ पे, और ये मैं आपको ये जितने भी इसके लिंक हैं सभी A to Z मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, बैंक की पासबुक और आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि वो मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड में दिया गया है जिसपे ओटीपी आ सके। ठीक है जी, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अभी आगे चलते हैं एलिजिबिलिटी पे। देखिए भारत की निवासी होना चाहिए एक तो महिला, और केवल महिलाओं के लिए ये योजना है। 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुकी होनी चाहिए। ठीक है जी, महिला जो इसके लिए आवेदन कर रही है वो 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, विवाहित होनी चाहिए, तलाकशुदा हो तो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, महिला होनी चाहिए, मतलब कुल मिला के 18 साल से ऊपर विवाहित हो या तलाकशुदा हो वो चलेंगी। अगर किसी की शादी नहीं हुई तो वो इसके लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं करवा सकती। परिवार में कम से कम 3 सदस्य होने चाहिए, यानी कि आप, आपके पतिदेव और आपका 1 या 2 बच्चे, या आपके परिवार में आपके सास ससुर साथ में रहते हैं तो वो भी चलेगा। ठीक है जी, आपके परिवार में कम से कम 3 सदस्य। निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक में संबंधित वयस्क महिला, SC ST, प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे पिछड़ा वर्ग, OBC, अन्य योजना AAY, इन किसी में से यहाँ पे एक बार चाय और पूर्व चाय बागानी जनजाति, वनवासी में रहने वाले लोग, द्वीप और नदी द्वीप, यहाँ इन सभी किसी में से एक होना चाहिए। तो SC ST, नॉर्मल, OBC, इन सभी में कोई ना कोई आ ही जाते हैं, या निम्नलिखित श्रेणियों में कोई ना कोई आ जाते हैं। मैं और चीजें इसके बारे में आपको देखिए, इसमें क्या होता है कि आपको क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको फ्री गैस कनेक्शन मिलता है, गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवार महिलाओं को LPG कनेक्शन प्रदान करती है। इसमें सिलेंडर, एक रिफिल और एक चूल्हा भी शामिल होता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। यहाँ पे 2011 की जो जनगणना है, देखिए 2011 की जनगणना में उन्हीं लोगों का नाम होगा जो 18 साल से ऊपर होंगे, सीधी सी बात है। उसमें नाम होना चाहिए। आवेदक के घर में किसी भी तेल वितरण कंपनी से पहले से कोई LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। कुछ लोग ये सोचते हैं हमारे पास एक कनेक्शन नॉर्मल है, दूसरा कनेक्शन हम जाके ले आते हैं। तो अगर आपके पास पहले से कोई कनेक्शन है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अभी और आगे बढ़िएगा और मैं दिखाता हूं आपको।
आवेदक के पास देश के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता होना चाहिए, किसी भी बैंक में बचत खाता होना चाहिए। चलिए अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, सरकार द्वारा जारी की गई अन्य पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ये चलेगा। परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर, बैंक पासबुक की कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें करके आप इन लिंक्स पे जाके डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। इन सभी के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे लिंक आपको A to Z मिलेंगे। आप लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको ये लिंक खुल जाएगा। चाहे तो खुद भर सकते हैं, चाहे तो CSC सेंटर से भरा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। बस जाते जाते आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको ठीक लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को प्लीज आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी।